आगरा छावनी से कांग्रेस के प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि ने आज अपने कार्यालय का विधि विधान पूर्वक उद्घाटन कर दिया। आगरा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चेल्लो और प्रभारी के रूप में पहुंचे सुनील शर्मा ने कार्यालय का दीप प्रज्वलन करने के बाद में उद्घाटन किया, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों, व्यापारियों, मजदूरों और कर्मचारियों का विनाश किया है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने रेप करने के बाद में पीड़ित परिवार के लोगों पर ट्रक चढ़वा दिया, उनकी हत्याएं कर दी और उसके बाद में सरकार ने उन्हें आरोपी मानने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से आगरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के द्वारा पिछले विधानसभा के चुनावों में आगरा में खंडपीठ के निर्माण की मांग को लेकर के लोगों से वोट मांगे, लेकिन आगरा के अंदर 9 विधायक, 2 सांसद, आगरा के महापौर और जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के बावजूद भी आगरा में खंडपीठ का निर्माण नहीं हो सका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा के रामलीला मैदान से उद्घोष किया था कि आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वही एयरपोर्ट अब जेवर में बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने एयरपोर्ट के नाम पर वोट मांगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आगरा को एयरपोर्ट नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गली और मोहल्ले में जब लोग जा रहे हैं तो वहां पर समस्याओं के नाम पर लोग बता रहे हैं कि पीने के पानी के नाम पर जिस प्रकार से मोहल्ले में एक दूसरे के सर फरोवर होती है, इसके साथ ही कई हत्याएं भी पीने के पानी की वजह से हो गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने जिस प्रकार से बैराज के नाम पर, गंगाजल के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन गंगाजल अभी तक आगरा की जनता को उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके साथ ही कांग्रेस के लोगों ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के द्वारा बड़े बड़े होल्डिंग लगाने के बाद में आगरा से टोरंट पावर को भगाए जाने की बात कही थी, लेकिन टोरंट का उत्पीड़न लगातार जारी है और उसमें सरकार के लोगों की हिस्सेदारी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टोरंट के खिलाफ आगरा नगर निगम का सदन विगत दिनों बुलाया गया था, लेकिन लखनऊ से आए टेलीफोन के बाद में वह सदन 5 मिनट भी न चल सका। इससे साबित हो गया कि टोरंट की उत्पीड़न में सरकार भी बराबर की हिस्सेदार है। अब वह यह वक्त है कि जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के इन झूठे और खोखले वादों को लेकर के वह पोल खोलने का काम करेंगे। जनता निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। हमारी सरकार निरंतर पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच में महंगाई, भ्रष्टाचार, नारी विरोधी नीति को लेकर के जनता के बीच में है। क्योंकि चुनावी समय है, इसको प्रचार का नाम दिया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार निरंतर जनता के बीच में रहती है और जनता के बीच में काम करती है। जो भी जन समस्याएं हैं वो कांग्रेस पार्टी के हमेशा मैनिफेस्टो में शामिल होते हैं। और मैं आपको बता दूं, खंडपीठ का जिस प्रकार से वादा किया गया था, जब कानून मंत्री आगरा का है उसके बाद भी ये खंडपीठ आगरा को नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी नीति और रीतियों को जनता भी समझ चुकी है। उसके बाद अगर मैं बैराज की बात करूं तो ये गंगा जो जमुना जी है हमारी, वहाँ पर ये लोग स्टीमर चलाने की बात कर रहे थे, नाव चलाने की बात कर रहे थे। आज स्थिति देख सकते हो कि वो सूखी पड़ी है। और गंगा जल की बात कर रहे थे, तो आज गंगा जल की जगह इन्होंने जनता को गंगा जल दे करके जो गंगा जी के साथ उनके साथ जो छलावा किया है, इनको जवाब गंगा मैया